हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे टॉपिक को भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए, मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति से भी 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ लेता है। इस प्रकार से पूछेगा, मान लीजिए 3 संवेग दे दिया और 1 मूल प्रवृत्ति दे दिया, तो आप लोग अगर किए हुए रहेंगे, ट्रिक के द्वारा बिल्कुल मैं समझाऊंगी, अगर समझ जाएंगे तो आप वहाँ पर आंसर टिक आउट कर सकते हैं। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, मूल प्रवृत्ति जो है वो हमारे इमोशन से ही उत्पन्न होती है। जैसे हमको डर लगता है तो हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ से जल्दी से भागे, या फिर भूख लगती है तो क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए। तो खाना क्या हो गया, मूल प्रवृत्ति हो गई, और भूख क्या हो गया, हमारा इमोशंस हो गया। तो चलिए, ट्रिक के द्वारा आज हम लोग बिल्कुल आसानी से उनको देख लेते हैं। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है। तो मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? विलियम्स मैकडूगल्स को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। या फिर पूछ देगा कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम्स मैकडूगल ने ही दिया है। देखिए, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत तो मैकडूगल ने दिया, लेकिन जो ये मनोवृत्ति है, जो मूल प्रवृत्ति है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो विलियम जेम्स ने किया था। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति का प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि क्वेश्चन बनता है। और संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। तो प्लीज़ आप देखिए, तो संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये बोलने में और सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, हमारे दिमाग में प्याजे घूमते रहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? प्याजे ने दिया है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। संवेगात्मक सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने और संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है प्याजे ने। तो चलिए, इनकी मूल प्रवृत्तियों को हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ आसानी से समझ लेंगे। देखिए, तो समझते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग। देखिए, जब हमारे अंदर इमोशन, हमारे अंदर फियर यानी डर का इमोशन, संवेग जगेगा, तो हम क्या करेंगे? भागेंगे, यानी वहाँ से हम क्या करेंगे? पलायन करेंगे। इस प्रकार से समझिए कि जब बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए डर लगता है तो वो क्या करता है? वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, यानी वो वहाँ से पलायन करने की कोशिश करता है। तो भय से क्या हो गया? हमारी मूल प्रवृत्ति क्या जगी? पलायन करने की, यानी भागने की प्रवृत्ति जगी। दूसरा संवेग है आश्चर्य यानी वंडर। जब हम किसी चीज़ को आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं तो हमारे अंदर प्रवृत्ति क्या आती है? उसे जानने की, मतलब हम किस चीज़ के लिए जिज्ञासु होते हैं कि उसको जाने क्या है वो चीज़। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? आश्चर्य से क्या हुआ? जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हुई। क्रोध, हमारा इमोशन क्रोध है, तो क्रोध से हमें क्या होता है? युद्ध की प्रवृत्ति जागती है। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि उससे फाइटिंग कर लें, यानी युद्ध करें। तो ये हो गया, क्रोध के द्वारा क्या हो गया? युद्ध की प्रवृत्ति आ गई। वात्सल्य यानी ममता। तो ममता हमारी कब जागती है? ममता जब जागती है जब हमारे अंदर इमोशंस आता है। जिसकी संतान नहीं रहती है उसके अंदर वात्सल्यता उमड़ कर आती है, जो इमोशंस है उसके अंदर बहुत सारा भर जाता है। तो उसे क्या प्राप्त करने की इच्छा होती है? पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा होती है, यानी संतान कामना की इच्छा होती है। नेक्स्ट संवेग क्या है? घृणा। किसी से जब हम ज़्यादा घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो उससे क्या हम करते हैं? निवृत्ति यानी दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे किसी से घृणा होगा, भाई किसी से हम नफरत करेंगे, तो उससे क्या करेंगे? उसमें अप्रियता आ जाएगी, यानी उसके प्रति हमारी निवृत्ति हो जाएगी, नफरत बढ़ जाएगा। तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति क्या आ जाती है? अप्रियता का क्या हो गया? घृणा। घृणा से क्या आ गई हमारे अंदर? अप्रियता आ गई, यानी उसके प्रति अब कोई प्रेम नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कामुकता। देखिए, जब हमारे अंदर कामुकता जगता है, कामुकता की भावना आती है, इमोशंस आता है यानी लस्ट, तो क्या मूल प्रवृत्ति आती है? काम की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आत्महीनता। आत्महीनता संवेग से क्या? जैसे नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर कब आती है? जब हम दयनीय होते हैं, दुखी होते हैं। तो दुखी से क्या हो गया? आत्महीनता। आत्महीनता के कारण हमारे अंदर क्या मूल प्रवृत्ति जगती है? दयनीय प्रवृत्ति। गौरव क्या है? मतलब हम प्राउड कब फील करते हैं? जब हम कुछ कार्य को कर लेते हैं, जब हमें अपने आप पर बिल्कुल विश्वास हो जाता है, यानी आत्म अभिमान होता है, हमें अपने ऊपर ही घमंड होने लगता है कि हाँ, हम इस गौरव को प्राप्त कर लिए, यानी हमें अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। तो ये होता है आत्म अभिमान से क्या हो गया? गौरव फील हो गया। मूल प्रवृत्ति क्या है? गौरव। दूसरा है एकाकीपन यानी लोनली। जब हमारे किसी भी बच्चा को मान लीजिए अकेले वो है, तो उसके अंदर क्या जगेगा? मूल प्रवृत्ति क्या आ गई? कि यार कहीं समाज में जाएं, बैठे, सामूहिकता की भावना जगेगी। तो एकाकीपन जो संवेग, उसका इमोशन है, उससे क्या मूल प्रवृत्ति आई? सामूहिकता। एकाकीपन का सामूहिकता, यानी समूह में जाने की वो कोशिश करेगा। अब है भूख। भूख से तो ये तो सभी को याद हो जाएगा कि हाँ भाई, जब भूख हमारे अंदर संवेग इमोशंस जगेगा भूख का, तो हमें क्या होगा? हमें भोजन चाहिए। मूल प्रवृत्ति सबसे प्रमुख कारण क्या है? हमें भोजन की तलाश चाहिए या भोजन हमें चाहिए।
अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति। हमारे अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति कब आती है? जब हमारे अंदर इमोशंस जगता है, अधिकार की भावना। देखते होंगे दो बच्चों के पास मान लीजिए पेंसिल है, दो भाई ही हैं, तो वो क्या कहता है कि ये मेरी पेंसिल है, यानी वो समझता है कि हाँ इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी पेंसिल है, तो मैं इसे संग्रह करूँगा यानी संचय रखूँगा। तो उसके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। एक्टिविटी से हमारे अंदर रचना करने की प्रवृत्ति आ जाती है। दूसरा है आमोद। जब संवेग, आमोद कब जगता है? जब हमारे अंदर हास्य की प्रवृत्ति हो, तब हम सोचते हैं कि कहीं हम भ्रमण करें, यानी कहीं हम घूमें। जब हम खुश रहते हैं तो ऐसा ही लगता है ना कि कहीं यार घूमने जाना चाहिए, यानी आमोद करने जाना चाहिए। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ थी। आई होप आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। एक दो और पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी छूटे, तो मैं जो नोट्स तैयार की थी उसी से है कि सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, जीवन और मृत्यु। और उन्होंने एक लिबिडो जो कंडीशन था वो किसका दिया हुआ था, शब्द यूज़ किए थे, वो फ्राइड ने ही दिया था, जिसमें कि स्नेह, प्रेम और काम की भावना जो जगती है, ये कौन कहते हैं? ये सिगमंड फ्राइड कहते हैं और उसको लिबिडो कहते हैं। एक जो वुडवर्थ ने दिया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। हाँ, संवेग जगता है तो क्या होता है? उथल पुथल मच जाती है, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की हमारे अंदर एक प्रवृत्ति जगती है। तो यही कहा गया है कि संवेग से उथल पुथल मचता है। और मैकडूगल क्या कहते हैं कि संवेग प्राकृतिक का हृदय है। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल हृदय कहते हैं। और वुडवर्थ क्या कहते हैं कि उत्तेजित दशा है। क्या है? संवेग एक उत्तेजित दशा है और मैकडूगल हृदय कहते हैं। वाटसन ने भी कहा है कि व्यक्ति में जन्म से ही फियर, एंगर और लव, यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं, डर, गुस्सा और प्यार यानी फॉल, ये तीनों चीज़ों जन्म से ही होती हैं। तो ये किनका कहना था? वाटसन का कहना था। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था जिससे कि सीटेट में प्रश्न बनता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गलती हो तो क्षमा करें। थैंक यू।